अभी ज्यादातर एमबीए कॉलेजेस के कन्वर्ट्स आ चुके हैं, बट द थिंग दैट कंसर्न्स मोस्ट स्टूडेंट्स इज एमबीए स्पेशलाइजेशन कौन सा चूज करना है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या डिफरेंट स्पेशलाइजेशंस आर ऑन ऑफर, उसमें किस तरह के रोल्स मिलते हैं, क्या पर्सनालिटी टाइप रिक्वायर्ड रहता है, क्या स्किल सेट रिक्वायर्ड रहता है और कौन से कॉलेजेस आपको स्पेशलाइजेशन के लिए बेस्ट मिल सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। वीडियो के एंड में हम लोग ये भी बात करेंगे कि आप क्या फैक्टर्स कंसीडर कर सकते हो सो दैट यू आर अडेप्ट एट चूजिंग दैट पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन। तो शुरू करते हैं। My name is Kaushal Jha. I am an IIT Delhi graduate. I did my MBA from IIM Calcutta and I am currently the Chief Academic Officer at iQuanta. सबसे पहला स्पेशलाइजेशन जो मेरे दिमाग में आता है इज फाइनेंस। फाइनेंस में ऐसा बोला बहुत जाता है कि आपको पैसा बहुत मिलेगा, बट ऐसे कुछ ही रोल्स हैं जहां पे आपको पैसा बहुत मिलता है। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इज वन रोल, बट देयर आर अदर रोल्स एज वेल, लाइक स्ट्रैटेजी एंड प्लानिंग हो गया फाइनेंस के अकॉर्डिंग, फाइनेंस कंसल्टिंग हो गया, इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट हो गया, कमर्शियल बैंकिंग के रोल्स होते हैं कुछ, या फिर वेंचर कैपिटल में भी आप जा सकते हो। किस तरह के स्किल सेट रिक्वायर्ड होते हैं? यू विल बी डीलिंग विद अ लॉट ऑफ नंबर्स बिकॉज बहुत सारा पैसे का डेटा आएगा। यू विल हैव टू डील विद अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल मॉडल्स, तो योर नंबर क्रंचिंग शुड बी वेरी गुड। यू शुड आल्सो बी अवेयर ऑफ द फाइनेंशियल टूल्स राइट नाउ इन द मार्केट। योर प्रेजेंटेशन स्किल्स शुड आल्सो बी वेरी गुड, क्योंकि आपको ये फाइनेंशियल मॉडलिंग जो आप करोगे फाइनली जाके लीडरशिप को दिखानी रहेगी, और लीडरशिप को दिखाने के लिए, उनको प्रेजेंटेबल बनाने के लिए आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। आपकी एनालिटिकल स्किल्स भी अच्छी होनी चाहिए बिकॉज यू विल बी डीलिंग विद अ लॉट ऑफ नंबर्स अगेन, एंड योर डिसीजन मेकिंग शुड आल्सो बी वेरी गुड बिकॉज आप डील करोगे डिफरेंट फाइनेंशियल मॉडल्स के साथ, डिफरेंट नंबर्स के साथ, डिफरेंट एनालिसिस मॉडल्स के साथ, तो यू विल मेक दैट डिसीजन कि व्हाट मॉडल सूट द बेस्ट फॉर अ पर्टिकुलर क्लाइंट। किस तरह का पर्सनालिटी टाइप रिक्वायर्ड रहता है फाइनेंस में? यू शुड बी एन इंडिपेंडेंट वर्कर बिकॉज यू विल बी डीलिंग विद अ लॉट ऑफ दीज नंबर्स ऑन योर ओन, एंड बाद में जाके आप प्रेजेंट करोगे टॉप लीडरशिप को। यू शुड ऑल्सो बी अ प्रॉब्लम सॉल्वर, क्योंकि आपके पास डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स आएंगी, किस डेटा के साथ कैसे एनालिसिस करना है, उसमें क्या मॉडल लगेगा, इसलिए आपको प्रॉब्लम सॉल्वर भी होना होता है। एंड ऑफ कोर्स यू शुड हैव एन एनालिटिकल अप्रोच टू योर लाइफ एंड माइंडसेट एज वेल। बात करूं मैं टॉप कॉलेजेस की जो कि आपको फाइनेंस के लिए एकदम रेडी रखते हैं। IIM Calcutta इज वन ऑफ द टॉप कॉलेजेस नोन फॉर फाइनेंस। फाइनेंस का मेक्का भी बोला जाता है IIM जोका को। उसके अलावा SP Jain इज ऑल्सो नोन फॉर इट्स फाइनेंस प्रोग्राम्स। टॉप 20 स्कूल्स IIM बैंगलोर, IIM अहमदाबाद तो हैं ही हैं, जहां पे बहुत अच्छे फाइनेंशियल फर्म्स आते हैं फॉर इवन प्राइवेट इक्विटी या फिर वेंचर कैपिटलिज्म या इन्वेस्टमेंट बैंकिंग टाइप ऑफ रोल्स के लिए। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन which is marketing. MBA in marketing is one of the most common sought after program that this country sees in the aspirants. उसमें किस तरह के रोल्स मिलते हैं? सेल्स मैनेजर इज वन रोल। आप सेल्स मैनेजर से स्टार्ट करके ब्रांड मैनेजर तक का सफर तय कर सकते हो। आप उसके बाद CMO भी बन सकते हो, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर भी बन सकते हो इफ यू कंटिन्यू इन दैट पर्टिकुलर डोमेन इटसेल्फ। उसके अलावा मार्केटिंग मैनेजर होता है, पब्लिक रिलेशन मैनेजर भी होता है, एंड मार्केटिंग रिसर्च एनालिस्ट भी होता है, जो कि डेटा के साथ बहुत ज्यादा ड्रिवन अप्रोच और ड्रिवन रोल रहता है। एंड देखा गया कि ज्यादातर कंपनीज मार्केटिंग के लिए फ्रेशर्स को हायर करती है बिकॉज इट इज नोन टू बी अ क्रिएटिव फील्ड, एंड कंपनीज यूजुअली अज्यूम कि इफ यू आर अ फ्रेशर यू विल कम अप विद न्यू आइडियाज रादर देन समबडी हु हैज अ वर्क एक्सपीरियंस, और उनका थॉट प्रोसेस ऑलरेडी फिक्सेट हो चुका है एक पर्टिकुलर नैरो लेन में। तो इफ यू आर अ फ्रेशर, maybe this is the right kind of field for you and you can aspire for the same because companies also prefer hiring freshers in this particular specialization. What kind of skill sets are required? You should definitely understand consumer behavior, तभी आप कोई डिसीजन बना पाओगे या फिर आप कुछ सजेस्ट कर पाओगे कि आगे की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी आपके फर्म की क्या होनी चाहिए। यू शुड ऑल्सो बी वेरी गुड एट कम्युनिकेशन बिकॉज अगर आपका कम्युनिकेशन वीक है तो नीदर विल यू अंडरस्टैंड द कंज्यूमर बिहेवियर नॉर विल यू बी एबल टू प्रेजेंट लीडरशिप को कि मेरा ये स्ट्रैटेजी है और मैं ऐसे सोच रहा था या सोच रही थी इस बारे में। यू शुड ऑल्सो बी स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकर बिकॉज एज सुन एज यू डिसाइड अपॉन अ पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी फॉर योर फर्म तभी जाके वो एग्जीक्यूट होती है। तो मार्केटिंग में आपके पास डिफरेंट स्ट्रैटेजीज के ऑप्शन होंगे, एंड स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग अगर आपका अच्छा है तो वो स्ट्रैटेजी का एग्जीक्यूशन भी ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाता है। व्हाट काइंड ऑफ पर्सनालिटी टाइप कैन यू कैरी? यू शुड बी एम्पैथेटिक। अगर आप एम्पैथेटिक हो तो आपका कंज्यूमर बिहेवियर का अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा हो जाता है देन लेट्स से कंपेयर इट टू समबडी जिसका एम्पैथी उतना स्ट्रांग नहीं है। यू शुड ऑल्सो बी क्रिएटिव बिकॉज मार्केटिंग रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ क्रिएटिव आइडियाज, क्रिएटिव सजेशंस, क्रिएटिव डिसीजंस, तो यू शुड ऑल्सो हैव अ क्रिएटिव काइंड ऑफ माइंडसेट। यू शुड बी एनालिटिकल, क्योंकि आप जब कंज्यूमर बिहेवियर के डेटा के साथ डील करोगे, उस डेटा को कैसे इंटरप्रेट करना है और उससे आगे कैसे रिकमेंडेशंस लाने हैं इज मेड श्योर बाय योर एनालिटिकल अप्रोच। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यू शुड बी अ प्रॉब्लम सॉल्वर। समटाइम्स द कंपनीज कैन नॉट फिगर आउट कि नेक्स्ट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है, या फिर दे फील स्टक इन देयर पर्टिकुलर मार्केटिंग brand assignments etc. So if you are a problem solver, you find out the right kind of approach and the right kind of solutions to that particular problem that your company is facing with respect to marketing. What are the top colleges? IIM Ahmedabad is known as the mecca of marketing. So IIM Ahmedabad is one of the top colleges that you can aspire for if you're looking for a marketing kind of role. IIM Bangalore, IIM Calcutta में भी बहुत अच्छे फर्म्स आते हैं। ISB हैदराबाद में भी बहुत मार्केटिंग के अच्छे रोल्स देखे गए हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट MICA, SP Jain, SIBM Pune and IMT Ghaziabad are also some of the tier 2 colleges जो कि मार्केटिंग में बहुत ही जाने माने हैं। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू ऑपरेशंस। व्हाट काइंड ऑफ रोल्स आर ऑन ऑफर इन ऑपरेशंस? ऑपरेशन मैनेजर इज वन रोल, इन्वेंट्री मैनेजर हो गया, सप्लाई चेन मैनेजर हो गया, या फिर डाउन द करियर आप चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर भी बन सकते हो किसी फर्म का।
क्या स्किल सेट्स रिक्वायर्ड है? यू शुड हैव गुड एनालिटिकल स्किल्स. यू विल बी डीलिंग विद अ लॉट ऑफ डेटा, बी इट एम्प्लॉय ड्रिवन, बी इट प्रोडक्ट ड्रिवन, और बी इट रॉ मटेरियल ड्रिवन, बी इट योर प्रोसेस ड्रिवन. बहुत सारे डेटा के साथ बहुत सारा एनालिसिस रिक्वायर्ड रहेगा, तो योर एनालिटिकल अप्रोच शुड बी वेरी गुड. यू शुड ऑल्सो बी अ स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकर. ऑपरेशंस में बहुत सारी एफिशिएंसीज को आपको इंप्रूव करना रहेगा, इनएफिशिएंसीज को रिड्यूस करना रहेगा. वो किस तरह से हो सकता है, कैसे प्रायोरिटाइज करें, डिप्रायोरिटाइज करें, उसके लिए आपको स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग का भी स्किल सेट रखना चाहिए. उसके साथ साथ आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच भी रखनी होगी, बिकॉज यू विल बी डीलिंग विद अ लॉट ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स एज वेल एज डिफरेंट डायमेंशन ऑफ प्रॉब्लम्स. लेट्स से वेयर हाउस का कुछ इशू है, या सप्लाई चेन का कुछ इशू है, इनपुट में कमी है, या फिर आउटपुट थोड़ा स्लो चल रहा है. इसलिए आपको प्रॉब्लम सॉल्वर अप्रोच भी रखना होगा. What kind of personality type suits better in operations role? You should be a negotiator because you will be dealing with a lot of stakeholders involved in different kind of processes. तो अगर आप negotiation skills अच्छे रखते हो तो आप operations में automatically suit कर जाते हो. You should also be creative. बहुत सारे problems आप ऐसे face करोगे जहाँ पे आपको कोई एक नया approach बताना होगा so that आपकी efficiencies improve हो पाएं. तो you should also be creative. You should also be a problem solver. You should also be a team worker because आपने बाहर वाले स्टेक होल्डर्स के साथ डील कर लिया तो आपको इंटरनल स्टेक होल्डर्स के साथ भी डील करना होगा, एंड डिफरेंट टीम्स के साथ काम करके वो प्रोसेसेस इंप्रूव करने होंगे. तो इसलिए यू शुड ऑल्सो बी अ वेरी गुड टीम वर्कर इज सम ऑफ द पर्सनैलिटी टाइप्स दैट सूट बेटर फॉर ऑपरेशंस काइंड ऑफ रोल्स. व्हाट आर द टॉप कॉलेजेस? ISB Hyderabad is known for its operations programs. NITI Mumbai has been consecutively known as the mecca of operations in the industry, जिसको अब IIM मुंबई का टैग दे दिया गया है लास्ट ईयर से. तो IIM मुंबई अनदर कॉलेज हो गया जो कि आप ऑपरेशंस के लिए एस्पायर कर सकते हो. अपार्ट फ्रॉम दैट मेजरली ऑल IITs के जो MBA प्रोग्राम्स होते हैं दे ऑल्सो प्रायोरिटाइज इन अ वे कि ऑपरेशंस आपका अच्छा रहे. तो ऑपरेशंस रिसर्च पे आपको बहुत सारे कोर्सेज मिलेंगे, सप्लाई चेन मैनेजमेंट पे कोर्सेज मिलेंगे. तो यू कैन ऑप्ट फॉर दीज रिस्पेक्टिव प्रोग्राम्स एट IIT Bombay, IIT Delhi, IIT Madras, their respective management studies program as well. The next specialization that we're going to talk about is MBA in HR, Human Resource Management. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंडर आपको कौन कौन से रोल्स मिल सकते हैं? डिफरेंट काइंड्स ऑफ रोल आपको HR मैनेजमेंट के बाद मिलते हैं. HR मैनेजर इज वन जेनेरिक रोल जो आपको मिल ही सकता है. कॉम्पनसेशन मैनेजर इज अनदर हु विल डील विद कि किस तरह का इंसेंटिव स्ट्रक्चर है, कितना कंपनी को कॉस्ट एफिशिएंट बनाया जा सकता है व्हाइल नॉट मेकिंग द एम्प्लॉइज फील बैड एट ऑल. तो कॉम्पनसेशन मैनेजर इज अनदर रोल. टेक्निकल HR भी एक रोल होता है. HR कंसल्टेंट, HR एग्जीक्यूटिव एंड जेनेरिक रिक्रूटर्स, दीज काइंड ऑफ रोल्स यू गेट इन HR मैनेजमेंट. What kind of skill sets are required for HR management roles? Communication, topmost. क्योंकि you will be dealing with a lot of people on a day-to-day basis. तो आपका communication अगर strong है तभी आप एक अच्छी तरह से उनको डील कर पाओगे कि आपका compensation कैसा है, या फिर if you are hiring and if you are a generic HR manager, your communication should be very strong. Your presentation skills should also be strong. A good HR manager usually known to have a good presentation style so that they make their case much more profound. तो आपका प्रेजेंटेशन स्टाइल भी बहुत अच्छा होना चाहिए. यू शुड ऑल्सो हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनालिटिकल टूल्स. जब आपके पास ये सारा डेटा आएगा कि इस तरह के एम्प्लॉइज हैं, या फिर लेट्स से आप कॉम्पनसेशन मैनेजर हो और आपके पास डेटा आ रहा है कि इस तरह के कॉम्पनसेशन स्ट्रक्चर्स अभी तक कंपनी फॉलो कर रही थी. इफ यू हैव एनालिटिकल स्किल्स एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनालिटिकल टूल्स, इट मेक्स यू मच मोर एफिशिएंट एन HR मैनेजर. व्हाट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी टाइप्स? एक एम्पैथी हो जाता है बिकॉज यू विल बी डीलिंग विद अ लॉट ऑफ पीपल, तो यू विल हैव टू अंडरस्टैंड देयर प्रॉब्लम्स और व्हाट आर देयर चैलेंजेस. वो एम्पैथी अगर आप में हो तो दैट हेल्प्स. You should also be a very good negotiator because you will be dealing with a lot of both external and internal stakeholders. Negotiations आपके अच्छे हैं तो you will be able to drive the decision in as per the strategy that you have decided upon. You should also have leadership skills or people skills, या फिर your communication skills should be strong. इसको soft skills बोलते हैं. अगर आपके soft skills अच्छे हैं तो you are easily dealing with these kind of people, both employees internally as well as externally, the prospective employees. तो आपका leadership skills या फिर soft skills अच्छा होना चाहिए. What are the top colleges? XLRI जमशेदपुर एशिया में वन ऑफ द टॉप मोस्ट कॉलेज माना जाता है HR मैनेजमेंट के लिए. तो XLRI जमशेदपुर इज वन ऑफ द टॉप चॉइसेस दैट यू कैन ऑप्ट फॉर HR मैनेजमेंट रोल्स. अपार्ट फ्रॉम दैट, TISS मुंबई इज आल्सो नोन फॉर इट्स HR मैनेजमेंट रोल. SCMHRD इज आल्सो नोन फॉर इट्स HR मैनेजमेंट प्रोग्राम्स, एंड IIT खड़गपुर का MHRM प्रोग्राम इज आल्सो फॉर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ओनली. So these were the top colleges that you can aspire for in the HR management field. Now let's move on to the last one, which is MBA in data analytics. MBA इन डेटा एनालिटिक्स में आपको किस तरह के रोल मिल सकते हैं? एक तो इसके लिए एग्जाम भी डिफरेंट होता है. PGDBA नाम का एक एग्जाम होता है जो कि आपको बिजनेस एनालिटिक्स काइंड ऑफ रोल्स दिलाता है व्हेन यू आर परस्यूइंग अ पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम फ्रॉम टॉप B स्कूल्स. किस तरह के रोल्स आपको मिलेंगे? डेटा साइंटिस्ट हो गया, बिजनेस एनालिस्ट हो गया, डेटा रिसर्च एनालिस्ट हो गया, या फिर डेटा डिप्लॉयमेंट स्ट्रैटेजिस्ट हो गया. ये सारे रोल्स बहुत ही डेटा के अराउंड रिवॉल्व करेंगे. डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेटा होते हैं कंपनीज के पास और उनके लिए डेटा एनालिस्ट या फिर डेटा साइंटिस्ट रखे जाते हैं सो दैट दे कैन डील विद दैट ह्यूज चंक्स ऑफ डेटा एंड मेक द बेस्ट सेंस आउट ऑफ इट. तो इस तरह के रोल्स आपको डेटा एनालिटिक्स फील्ड में मैनेजमेंट करने के बाद मिलते हैं. व्हाट काइंड ऑफ स्किल सेट्स आर रिक्वायर्ड? यू शुड हैव नॉलेज ऑफ लैंग्वेजेस एंड सॉफ्टवेयर
करेंटली बीइंग डिप्लॉयड इन द डेटा एनालिटिक्स फील्ड, तो उसका नॉलेज और अपडेटेड रहना बहुत जरूरी है, सो दैट यू आर एबल टू डील विद दोज ह्यूज चंक्स ऑफ डेटा. So that's one. Secondly, your analytical skills should also be very strong because you'll again be dealing with a lot of huge chunks of data. If you don't have analytical skills, you will not be able to make much sense out of that particular data. तो analytical skills आपका और अच्छा होना चाहिए. Strategic decision making is another skill set that you have because इस सारे डेटा का एनालिसिस कर लिया, उसके बाद क्या डिसीजन होना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी आगे फॉलो होनी चाहिए, उसके लिए स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग स्किल्स भी आपके अच्छे होने चाहिए. What kind of personality type suits data analyst kind of roles? You should be good with numbers. अगर आप नंबर्स के साथ अच्छे हो तो जब आप सॉफ्टवेयर समझते हो, आप उस नंबर्स का ज्यादा फायदा उठा सकते हो, ज्यादा से ज्यादा उसका सेंस बना सकते हो. तो यू शुड बी गुड विद नंबर्स. यू शुड ऑल्सो बी अ गुड विजुअलाइजर. When you have analyzed this particular set of data and when you have tried to recommend particular strategy based on that data, if you are good at visualization, that helps the leadership to understand what you're trying to say or what you're trying to guide the decision towards. So you should be a good visualizer, helps with a lot of data visualization, and you should be a problem solver. Problem solving से आपको कहीं ना कहीं जहां पे भी आप अटक जा रहे हो कि इस डेटा के साथ कैसे आगे खेलें, अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच रहता है तो दैट बिकम्स इजियर एंड एफिशिएंट फॉर यू. व्हाट आर द टॉप कॉलेजेस? IIM कैलकाटा, IIT KGP और IISc कोलकाता का एक प्रोग्राम होता है PGDBA करके, विच इज कंसिडर्ड द टॉप प्रोग्राम इन डेटा एनालिटिक्स फील्ड. उसके अलावा कॉलेजेस लाइक IIM बैंगलोर, SP Jain, NMIMS, इनके भी डेटा एनालिटिक्स फील्ड में डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं दैट कैन लैंड यू अप एट अ हाई पेइंग जॉब इन द डेटा एनालिटिक्स फील्ड. ये बात थी डिफरेंट स्पेशलाइजेशन दैट यू कैन ऑप्ट फॉर. Now let's try to cover कि what exactly are the factors जो कि आपको consider करना चाहिए before making that choice of MBA specialization. First and foremost is preference and interest. What are your long-term career goals? आप किस फील्ड में अपने आप को पाते हो जब आप सोचते हो कि मैं 5 साल बाद कहाँ हूँ या फिर मैं 20 साल बाद कहाँ हूँ? तो what your particular preference and interest is should take priority on किस में पैसा ज्यादा है या फिर किस में आपको रोल ज्यादा मिल सकते हैं. आपका प्रेफरेंस ज्यादा है तो आपको पैसा भी इवेंचुअली अच्छा ही मिलेगा, रोल्स भी बहुत बेहतरीन मिलेंगे. तो इंटरेस्ट के साथ जाइए कि क्या आपका स्पेशलाइजेशन आप चूज करना चाह रहे हो. दैट्स वन. सेकंड, प्रोग्राम मेथोडोलॉजी. इस पर्टिकुलर प्रोग्राम की मेथोडोलॉजी कैसी है? आर यू मोर ऑन फील्ड पर्सन या फिर आप ऑफ फील्ड पर्सन हो? क्योंकि सेल्स एंड मार्केटिंग टाइप ऑफ रोल्स में आपको ऑन फील्ड ज्यादा रहना पड़ेगा, वाइल डेटा एनालिटिक्स काइंड ऑफ रोल्स में आपका नंबर क्रंचिंग मेजरली रहेगा, तो शायद आपको उतना ऑन फील्ड ना जाना पड़े. तो व्हाट सूट्स यू बेटर, व्हाट प्रोग्राम मेथोडोलॉजी सूट्स यू बेटर should also drive your decision on what specialization to choose. Third is internship and placement opportunities. आप जिस भी कॉलेज में हो उसमें internship और placement opportunities उस particular specialization की कैसी आती है, क्या आपकी ड्रीम कंपनी उसमें आ रही है, क्या रोल्स मिल रहे हैं आपको, एंड क्या इट्स अगेन अलाइनिंग टू योर लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म करियर गोल्स. ये आपको रिसर्च करना चाहिए एंड उसके बाद ही ये स्पेशलाइजेशन का डिसीजन लेना चाहिए कि इंटर्नशिप और प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज कैसी हैं उस पर्टिकुलर कॉलेज में. फोर्थ, एलुमनाई नेटवर्क. इन ऑल दीज MBA स्पेशलाइजेशंस आपको एक डिफरेंट एलुमनाई नेटवर्क भी मिलेगा. ये एलुमनाई नेटवर्क डिफरेंट रोल्स में रहेगा इन रिस्पेक्टिव फील्ड जो आप चूज करोगे. आपको किस तरह का एलुमनाई नेटवर्क चाहिए या फिर आपको किस तरह का नेटवर्क चाहिए इन जनरल शुड आल्सो डिसाइड व्हाट काइंड ऑफ स्पेशलाइजेशन डू यू वांट. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. MBA इज एन एक्सपेंसिव कोर्स. अगर आप इतना पैसा लगा के कहीं पे जा रहे हो तो योर स्पेशलाइजेशन डिसीजन शुड आल्सो बी वेरी वेल रिसर्च थ्रू एंड वेरी वेल एनालाइज्ड, ताकि आपको बाद में ROI देख के ये ना लगे कि शायद मैंने ज्यादा पैसे दे दिए और मेरे को पैसे रिटर्न में अभी कम मिल रहे हैं. So what kind of ROI these respective specializations carry should also be a defining factor on what specialization to go for, to ensure that your specialization has a good ROI. This was majorly all specializations that existed, what kind of colleges offer those specializations, what kind of skill sets and what kind of roles they entail. और इसके बाद मैंने कवर करने की कोशिश की कि आपको क्या फैक्टर्स कंसीडर करने चाहिए टू मेक दैट डिसीजन. आई होप द वीडियो वाज यूजफुल. इफ यू फाउंड द वीडियो हेल्पफुल, फील फ्री टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, लाइक द वीडियो एंड कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि आप कौन सा स्पेशलाइजेशन एस्पायर कर रहे हो या फिर किसी भी स्पेशलाइजेशन का क्या डाउट्स हैं आपके, क्या कंसर्न्स हैं, वो हम आंसर करने की कोशिश करेंगे. इफ यू आर अ पर्सन हु इज एस्पायरिंग फॉर कैट राइट नाउ, देयर इज आल्सो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इन द डिस्क्रिप्शन दैट यू कैन जॉइन, जहां पे आपको फ्रीली रिसोर्सेज भी शेयर होंगे एंड आपका कोई भी डाउट हो वो इजीली सॉल्व हो जाता है क्योंकि देयर इज अ कम्युनिटी दैट हैज बीन डेवलप्ड देयर. For more such videos, subscribe to the iQuanta YouTube channel, and if you have any further questions, feel free to visit the iQuanta website and ask your questions on the number mentioned there. All the best.